तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फेसबुक लीड एड्स की कैसे आप अपने लीड्स एड कैंपेन बना सकते हो। ठीक है। देखिए जो लीड्स एड्स होते हैं उनके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्टली फेसबुक का लीड फॉर्म यूज कर लो। ठीक है। जो फेसबुक में इनबिल्ट आपको मिलता है आप डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर लो। और दूसरा तरीका होता है कि आपके पास आपका खुद का एक लीड पेज हो, यानी कि आपका लैंडिंग पेज हो जहां पर आप ट्रैफिक को भेजो और फिर उस ट्रैफिक का इस्तेमाल करो आप आगे फर्दर कन्वर्जन के लिए, यानी कि जो आप लीड जनरेट करते हो उस लीड जनरेट करने के बाद जो आपका कन्वर्जन होगा उसके लिए आप फिर यूज करो। तो यानी कि दो तरीके, एक हो गया आपका डायरेक्ट जो इनबिल्ट होता है और दूसरा हो गया आपका लैंडिंग पेज के थ्रू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फेसबुक का इनबिल्ट होता है, यानी कि बिना लैंडिंग पेज के जो डायरेक्टली आप फेसबुक से लीड जनरेट करते हो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आने वाली वीडियोस में मैं लैंडिंग पेजेस और आगे जो दूसरी चीजें उन पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप नए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो एंड लाइक कर देना वीडियो को ताकि वीडियो रैंक करे। और शुरू करते हैं। ठीक है। अब देखो जो लीड एड्स होते हैं सिंपल सा काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल स्टेट में हो, ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों की लीड्स चाहिए। लीड्स का मतलब बेसिकली ईमेल, फोन नंबर, नाम, एड्रेस, ये सब। ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली अगर आप रियल स्टेट का बिजनेस करते हो तो लेट सपोज आपको चाहिए कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, आप लेट सपोज आपको कोई ऑनलाइन कोर्स है, अब ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको चाहिए लीड्स। अब कोर्सेज में भी बहुत अलग होता है कि भाई एक फ्री लीड होती है या फिर एक पेड लीड होती है। तो फ्री लीड की बात करते हैं। देखो अगर पेड लीड है तो पेड लीड के लिए तो आपको लैंडिंग पेज चाहिए चाहिए, लेकिन फ्री लीड के लिए कैसे होगा? अगर कोर्स है आपका तो अभी इस वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे कि चलो मेरा कोई कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स मैं सेल कर रहा हूँ। अब ये चीज़ सबके लिए लागू हो सकती है। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका कोर्स का बिजनेस है, आपका कोई भी बिजनेस है जिसके लिए आप अगर लीड जनरेट करना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो को देख करके अपना कैंपेन क्रिएट करके अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले ये आप एड्स मैनेजर देख रहे हो, यहाँ पर हमारा एड्स मैनेजर। अब इसमें आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है। प्रीवियस वीडियोस में आपने नहीं देखी है तो सब्सक्राइब करो और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा दूसरी वीडियोस का। तो सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप। अगर आप लैंडिंग पेजेस के थ्रू जाते हो तो यहाँ पर ट्रैफिक या फिर कन्वर्जन ऐड का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली कन्वर्जन ऐड का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप लैंडिंग पेज के थ्रू जाते हो। अब यहाँ पर जो लैंडिंग पेजेस होते हैं एंड जो लीड फॉर्म, जो फेसबुक का लीड फॉर्म होता है, दोनों में फर्क ये होता है कि जो फेसबुक का लीड फॉर्म होता है उसमें जो क्वालिटी ऑफ लीड होती है वो थोड़ी सी खराब होती है। क्वालिटी ऑफ लीड का मतलब कि उनका कन्वर्जन होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। ठीक है। यानी कि जो आप बाद में जब सेल करोगे उनको कुछ भी, फॉर एग्जांपल जो भी आप लीड ले रहे हो उसका इस्तेमाल तो आप करोगे ही सेल करने में कुछ ना कुछ, तो वो क्वालिटी कितनी है, क्या वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। अगर मान लो 100 लोगों की लीड आती है, अब 100 लोगों में से केवल 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये बहुत बैड क्वालिटी की लीड थी क्योंकि इसमें कन्वर्जन रेट नहीं रहा। अगर वहीं पे 100 लोगों में से मान लो 10 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ लीड इन कंपैरिजन टू। ठीक है। तो इसी की बात करते हैं। अब लैंडिंग पे जब होता है तो वहां पर गुड क्वालिटी ऑफ लीड आती है क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा आप अपनी ब्रांड को बहुत पर्सनलाइज तरीके से कस्टमाइज करके वहां पर शो कर सकते हो, लोगों को बहुत सारी चीजें बता सकते हो लैंडिंग पेजेस के थ्रू। तो आपका एक ब्रांड जो होता है वो बहुत अच्छे से सामने आता है। लीड फॉर्म के थ्रू ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंडली लीड फॉर्म में आपका जो ऑटोफिल वाला फीचर होता है वो भी बहुत इनेबल होता है, तो लोग ऐसे ही भर देते हैं बिना ध्यान दिए एंड देन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोर्सेज के बिजनेस में हो तो रियल स्टेट में वो फिर भी चल जाता है क्योंकि आप उनको बाद में कॉल वगैरह करके अपना जो कन्वर्जन है वो आप करोगे ही करोगे। ठीक है। तब आपको बनाना होगा यहाँ पर कन्वर्जन ऐड या फिर ट्रैफिक ऐड, लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं लीड फॉर्म को तो हम यूज करेंगे लीड जनरेशन। ठीक है। लीड जनरेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे। अब इधर जो है इधर आप अपना नाम वगैरह डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ लेट सपोज डेमो। ठीक है। डेमो 1 एंड फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। तो अभी आ गए हम हमारे कैंपेन लेवल पे, यानी कि जो हमारा बेसिकली कैंपेन का नाम है, यहाँ पे हमने कैंपेन का नाम डाल दिया है। बाकी हमें और कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है। हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन है। सीबीओ का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, हम एडसेट बजट पे चलेंगे। सीबीओ का मतलब होता है कि आप फेसबुक को कुछ अमाउंट दे देते हो एंड फेसबुक डिसाइड करता है किस एडसेट पे कितना स्पेंड करना है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। और प्रीवियसली कुछ वीडियोस है मेरी, आप चाहो तो देख सकते हो उनको, नहीं तो आप सब्सक्राइब करो, मैं आगे जाकर के जरूर इस पे वीडियोस बना दूंगा। ठीक है। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है। जो है हमारा एडसेट लेवल। अब एडसेट लेवल में यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेटिंग कि आप क्या टारगेटिंग कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आपका पेज होना चाहिए, जो भी आपका पेज है। देखिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऐड चलाने के लिए आपका पेज होना चाहिए। जिस भी बिजनेस से आप हो उस बिजनेस के नाम पर आप अपना पेज बना सकते हो। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट सपोज मैं कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ। अब ये बजटिंग पार्ट है, बजटिंग पार्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बजट स्पेंड करना चाहते हो डेली। अप टू मिनिमम 100 से लेकर के आप मैक्सिमम जितना भी चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपको स्पेंडिंग कैपेसिटी दी गई है। ठीक है। तो ये बजट पे आपका बजट तो आपका ही है भाई। लेट सपोज मैं 800 का रुपए का चलाता हूँ एंड मैं इसको ऐड चालू करूंगा अगले दिन 5 बजे से लेट सपोज। ठीक है। अगले दिन मैं इससे करना चाह रहा हूँ शुरू। अब यहाँ पर जो आता है मेन पार्ट हमारा है कि भाई टारगेटिंग क्या करनी है, हमें इंडिया लोकेशन में करनी है या अब जैसे मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है तो मैं तो पूरे इंडिया को टारगेट करूंगा भाई, मुझे पूरे इंडिया से चाहिए। अगर आप रियल स्टेट में हो तो रियल स्टेट में आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में हो, जिस पर्टिकुलर सिटी में हो, आप वहाँ पर टारगेट कर सकते हो। या फिर अगर आपका काफ़ी एक्सपैंडेड है, आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो आप फिर बेसिकली जहाँ जहाँ पे वो है, मतलब जहाँ जहाँ पे वो डील करते हैं वहाँ तक आप कर सकते हो। तो लोकेशन ये आपके ऊपर डिपेंड करती है।
कि आपका लोकेशन क्या है, आपका बिज़नेस किस टाइप का है, उस हिसाब से हो सकता है आपको कोई लोकल बिज़नेस हो, आप लोकल बिज़नेस के लिए आप चाहते हो लीड जनरेट करना, तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर बेसिकली सिटी वगैरह डाल सकते हो, एरिया वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आप चाहो, जहाँ पर आप ऐड दिखाना चाहते हो। मान लो आप लखनऊ में रहते हो, आपको लखनऊ में लोगों को ऐड दिखाना हो, तो आप यहाँ पे लखनऊ ऐड करोगे, तो जो आपके एड्स हैं, वो केवल लखनऊ में चलेंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? अब सिंपल सा मैंने टाइप किया तो यहाँ पर ये आ गया लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर जो भी ऐड होंगे वो केवल लखनऊ में ही चलेंगे, लेकिन मैं अभी इसे फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो इसी तरह से आप अपनी लोकेशन को यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है? या फिर पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन आप नहीं चाहते हो, आप केवल चाहते हो जो लोग इस लोकेशन में रहते हैं केवल उनको ऐड दिखाया जाए, तो उनको ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है? या फिर अगर आप चाहो कि जो लोग अभी जस्ट आए हैं इस लोकेशन में उनको ऐड दिखाया जाए, तो ये उनको ऐड दिखाएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कोई लोग जो हैं जो लखनऊ से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल आप मोस्टली अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप यही रखो, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, ठीक है? उसके बाद एज जो होता है, एज ग्रुप तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, किस एज ग्रुप के लोग आपसे जुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जो मेरा कोर्स है, लेट्स सपोज मैं फेसबुक एड्स के ऊपर कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो मेरा जो कोर्स है वो आप 18 से लेकर के 35 तक के जो लोग हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो मैं केवल उन्हीं को टारगेट करूंगा, ताकि मुझे ज़्यादा ऐसे लोगों को ना जाए ऐड जहाँ पर बेसिकली मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये एज ग्रुप कर दिया। अब ये एज ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर बिज़नेस। अब जेंडर में क्या है, जेंडर में आप चाहो तो ऑल को टारगेट कर सकते हो, नहीं तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट आप मेन मूवमेंट कर सकते हो। अब आती है डिटेल टारगेटिंग की बात। डिटेल टारगेटिंग इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि भाई टारगेटिंग किसे करनी है, किसको ऐड दिखाना है, ठीक है? ये जो चीज़ होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब डिटेल टारगेटिंग में बड़ी डिटेल में मेरा एक कोर्स है, ठीक है? वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, अबाउट टारगेटिंग मास्टरी, ठीक है? टारगेटिंग मास्टरी करके एक कोर्स है जहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, यानी कि कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को खोज सकते हो। आपके ऐड उन लोगों के सामने जाए जहाँ पर मैक्सिमम आपका कन्वर्जन रेट हो, है ना? अगर आपके एड्स केवल उन लोगों के सामने आते हैं जहाँ पर आपका मैक्सिमम कन्वर्जन रेट होता है, तो आपका एड कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो वो चीज़ मैंने उस कोर्स में आपको बताई है बहुत अच्छे से। तो आप वो चीज़ देख सकते हो। अब डिटेल टारगेटिंग में बेसिकली यहाँ पर मैं अपने इंटरेस्ट डाल सकता हूँ, डेमोग्राफिक डाल सकता हूँ, बिहेवियर डाल सकता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज मेरा कोर्स है फेसबुक एड्स के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं केवल अपने एड्स उनको दिखाना चाहता हूँ। तो अब ये ऐड होंगे, ये उन लोगों को दिखेंगे जिनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब यहाँ सजेशन में मैं क्लिक करूँगा तो फेसबुक मेरे को और भी बहुत सारी बेसिकली अ, ब्राउजिंग मतलब सजेशंस देगा, जिसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो फेसबुक मेरे को दिखा रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हो, ये सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आप अपने बिज़नेस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज़ आप रियल एस्टेट से हो, ठीक है? तो आप अपार्टमेंट डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अपार्टमेंट्स करके आ जाएगा। जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पर अपार्टमेंट्स आ गया, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपका कोई लोकल बिज़नेस है, तो लोकल बिज़नेस डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का बिज़नेस है, उस टाइप के लोगों को यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। तो टारगेटिंग आपकी डिपेंड करती है क्या है, आप टारगेटिंग में क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं टारगेट करना चाहता हूँ भाई जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? ये लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और लेट्स सपोज जो लोग हैं भाई जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे इनको ऐड दिखाना है अपना, ठीक है? सिंपल चीज़। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, रीच पीपल बियॉन्ड योर रिटेल टारगेटिंग। बहुत सारे लोगों में ये ऑप्शन हट चुका होगा या फिर आपके में भी आ रहा होगा, तो आप इसे चाहो तो अनटिक ही रहने दो, क्योंकि अभी तो फिलहाल कंपलसरी हो गया। आप अपने आप जो रीच है वो बियॉन्ड टारगेटिंग चलती है, तो आप चाहो तो इसे अनटिक रहने दो अगर ये आपको ऑप्शन आता है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आता है प्लेसमेंट की बात, कि भाई क्या प्लेसमेंट आपको रखना है, ऑटोमेटिक रखना है या मैनुअल रखना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स, कि अगर आप इनिशियल शुरू कर रहे हो, यानी कि आपका नया ऐड है, तो आप ऑटोमेटिक पे छोड़ दो, यानी कि फेसबुक के ऊपर छोड़ दो कि भाई तू अपने हिसाब से देख ले कहाँ ऐड मेरे को बेटर परफॉर्म करेंगे, और बस वहाँ पे शो कर दो। तो ये फेसबुक के ऊपर होता है। अगर आप मैनुअल करते हो तो मैनुअल में क्या है, मैनुअल में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपके ऐड केवल मोबाइल पे दिखे, डेस्कटॉप पे ना दिखे। आप चाहते हो कि आपके ऐड केवल इंस्टाग्राम पर दिखाएँ, तो आपके ऐड केवल इंस्टाग्राम पर दिखेंगे, ठीक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में कहाँ-कहाँ देखना है। जैसे लेट्स सपोज़ मुझे मार्केट बेस पे नहीं दिखाना है, वीडियो फीड में नहीं दिखाना है, एक्सप्लोर पे नहीं दिखाना है, तो ऐसे आप यहाँ पर अनचेक कर सकते हो उन चीज़ों को। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर आप न्यू हो तो आप ऑटोमेटिक पे रहने दो, क्योंकि फेसबुक अपने हिसाब से चल लेगा। अगर वो आपके एड्स को इंस्टाग्राम पर दिखा रहा है और वहाँ पर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप शिफ्ट कर जाएगा फेसबुक के ऊपर, ठीक है? बिकॉज़ उनका एआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्टिमाइज़ करना है लीड्स के लिए। कॉस्ट कंट्रोल आपको इनिशियल लेवल पर कुछ भी नहीं रखना है, यानी कि यहाँ पर जो आपका एड सेट लेवल है, एड सेट लेवल पर जो जैसा है उस चीज़ को वैसे ही रहने दीजिए। जितना मैंने बताया है उतना आप करके लीड एड्स शुरू कर सकते हो, ठीक है? अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल।
नेक्स्ट लेवल है हमारा ऐड। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे ऐड लेवल पर। अब ये जो आप देख रहे हो इसने मेरे फेसबुक पेज से ही उठा लिया ये इमेज, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मान लो कि भाई ये मेरी ऐड क्रिएटिव है। अब यहाँ पर जैसे ऐड क्रिएट ऐड में सिंगल इमेज और वीडियो आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी मीडिया को ऐड कर सकते हो, एडिट मीडिया, फिर आपको आ रहा होगा ऐड मीडिया का ऑप्शन। ऐड मीडिया में करके आप वहाँ पर अपना ऐड को लगा सकते हो, जो भी आपका ऐड है। ठीक है, अगर आपका कोर्स का ऐड है तो आपका कोर्स का ऐड होगा, यानी कि जो इमेज है या वीडियो है जो भी है, रियल एस्टेट का है तो आपका उसका होगा, लोकल बिजनेस है तो आपका उसका होगा। यानी कि ये जो चीज़ है जो आप क्रिएटिव देख रहे हो, क्रिएटिव का मतलब जो इमेजेस या फिर वीडियोस जो एक पर्सन के सामने आएंगी और वो उसको देख करके आपकी वेबसाइट पर या आपको मतलब बेसिकली लीड देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और आपका डिस्क्रिप्शन। तो प्राइमरी टेक्स्ट इज बेसिकली लेट सपोज कि मैं डाल देता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ऐसी कॉपी नहीं लिखनी है आपको। अगर आप पहली चीज़, अब यहाँ पर मैं कॉपी के बारे में बताता हूँ, यानी कि जो प्राइमरी टेक्स्ट है, अगर आप लीड फॉर्म का इस्तेमाल करो तो जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा, प्राइमरी टेक्स्ट में आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे। पहली चीज़ कि ये लीड फॉर्म क्यों है, दूसरी चीज़ कि क्या क्या फीचर्स हैं या फिर क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जो भी आपकी बिजनेस है, जो भी आपकी सर्विसेज, जो भी आपके कोर्स है, वो क्या है। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में लिखना होगा, यानी कि आपने ऊपर एक हेडलाइन दे दी, जैसे ये एक हेडलाइन हो गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, नीचे में आपने बुलेट पॉइंट्स में कुछ चीज़ें मेंशन की हैं जो कि उस पर्टिकुलर सर्विस की या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होंगे जिससे लोग आपको एक्चुअल में लीड देंगे। अगर आपने ऐसा कुछ लिख के डाल दिया, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको लीड्स बहुत कम मिलेंगी। तो ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है, इस प्राइमरी टेक्स्ट को आपको बड़े ध्यान से लिखना होगा। बड़े ध्यान से इन द सेंस कि एक लॉन्ग फॉर्म प्राइमरी टेक्स्ट होगा। लॉन्ग फॉर्म का इन द सेंस कि एक अच्छा खासा प्राइमरी टेक्स्ट जिसमें आप लोगों को पूरी डिटेल दोगे कि वो आपको लीड दें तो क्यों दें। ठीक है, तो ताकि इससे जो क्वालिटी ऑफ वीडियो थोड़ी सी और इंप्रूव हो पाए। तो यहाँ पर आपको कॉपी लिखनी है। वो तो आपको लैंडिंग पेज है, अगर आप लैंडिंग पेज भी है तो भी आपको कॉपी अच्छी खासी लिखनी होगी, तभी आपको लीड्स मिलेंगी। तो प्राइमरी टेक्स्ट में आप इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अपने फीचर्स बता सकते हो, प्लस क्या क्या एक्स्ट्रा आप दे सकते हो या बोनसेस वगैरह कुछ होंगे तो वो आप डाल सकते हो। सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि उनको लीड्स देनी क्यों है। ठीक है, एंड हेडलाइन में आपका बेसिकली जो यहाँ पर आता है, ठीक है, जो आपको बोल्ड में यहाँ पर लिख के आता है, उस हिसाब से आप यहाँ पर हेडलाइन डाल सकते हो। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज है, उस हिसाब से आप अपनी हेडलाइन को डाल दोगे। एक मैं अलग से वीडियो बताऊंगा प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन में के ऊपर कि क्या है। डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल होता है और इसको रखने की वैसे ज़रूरत है नहीं। तो कॉल टू एक्शन हमारा साइन अप ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म जैसे मेरा पहले से बना हुआ है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम नया फॉर्म बनाएंगे। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर क्रिएट फॉर्म में। अब जब मैं क्रिएट फॉर्म में क्लिक करूंगा तो सिंपल सा मैं यहाँ पर चाहो तो नाम डाल देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ डेमो फॉर्म। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डेमो फॉर्म डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर इंट्रो जो है, आप चाहो तो ये जो सेम इमेज है उस सेम इमेज को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहोगे कि भाई मेरे को एक नया अपलोड करनी इमेज, यानी कि ये इमेज जो उसने उठाई है ये पीछे हमारे ऐड से उठा लिया। अगर आप चाहते हो कि भाई नया इमेज यूज़ करना है तो आप यहाँ पर नया अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ग्रीटिंग्स क्या है, ग्रीटिंग्स का मतलब वही जो आपने, आप चाहो तो जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट में डाला था वही सेम चीज़ यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट में रखा है वही सेम चीज़ यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर प्राइमरी टेक्स्ट में जो आपने बुलेट पॉइंट्स में रखा था उसको आप लिस्ट में आकर के यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब ग्रो योर बिजनेस, लेट्स सपोज विद एफबी एड्स। ठीक है, ये एक मैंने डाल दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ठीक है, ये जैसे मैंने लिस्ट 2 बना दी। अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब आप क्या करने वाले हो, ठीक है, अब यहाँ पर हेडलाइन में डाल देता हूँ, लेट्स सपोज फीचर करके डाल देता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं अपने ब्रांड का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अपने यहाँ पर ब्रांड का नाम डाल देता हूँ, ट्राइब लैब्स। ठीक है, ट्राइब लैब्स में ब्रांड का नाम हो गया। उसके बाद यहाँ मैंने बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर दिया। अब यहीं पर जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस, उस हिसाब से आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स मेंशन करोगे। आपको कम से कम 5 से 6 बुलेट पॉइंट्स मेंशन करने, उससे उससे कम नहीं करना। ठीक है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो जो आपकी चीज़ों को दिखाएगा। उसके बाद बात आती है क्वेश्चंस की, कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आप यहाँ पर डालना चाहते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस करना चाहते हो, शॉर्ट आंसर करना चाहते हो, कंडीशनल करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं मल्टीपल चॉइस करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस में क्या है कि मैं चाहता हूँ व्हाट इज योर मार्केटिंग बजट। ओके, मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ एंड लेट्स सपोज मैं करता हूँ 10K। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ 20K, फिर मैं करता हूँ 30K। ठीक, एंड दैट्स इट, ये मेरा हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। मैं ऐड के जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला एक आ गया व्हाट इज़ योर मार्केटिंग, जब मैं डाल देता हूँ कि भाई
मुझे अपना ईमेल दे दीजिए, ठीक है? ईमेल, तो मैंने ये ईमेल ऐड कर दिया, ठीक है? एक शॉर्ट आंसर में मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया नेम ही थोड़ा-सा सीक्वेंस अलग हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेम कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने कर दिया फ़ोन, ठीक? अब ये मैंने यहाँ पर चीज़ें को ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ सकता है कि भई अ, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो किस लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर जैसे पहले से यहाँ पर शो किया गया ईमेल वगैरह, फुल नेम वगैरह, तो आप यहाँ पर जो मैंने दिखाया है आपको कि नेम, ईमेल वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब मैं आपको बस एक ऐड कर रहा था कि क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि भाई मार्केटिंग बजट, आप यहाँ ईमेल की जगह आप चाहोगे तो कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हो या कुछ और चीज़ डाल सकते हो। नेम की जगह आप कुछ और चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं आपको दिखाता कैसे आप यहाँ पर चीज़ों को ऐड करते हो। आ जाएँगे हम प्राइवेसी पॉलिसी पर। प्राइवेसी पॉलिसी में अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पर लिंक टेस्ट डाल सकते हो क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहे हो तो आपको ये चीज़ डालनी पड़ती है, ठीक है? आप यहाँ पर इसको डाल सकते हो। प्लस अगर आपको कुछ और भी डिस्क्लेमर डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद कंप्लीशन पे आ जाएँगे हम, ठीक है? कंप्लीशन में आप यहाँ पर डाल सकते हो कि भई क्या जैसे उसने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद आप मैसेज क्या शो कर रहे हो, ठीक है? थैंक्स यू आर ऑल सेट या फिर वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? आप उसको डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप एक कॉल टू एक्शन बटन भी डाल सकते हो, ठीक है? जैसे व्यू वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा है, मैं चाहूँगा तो यहाँ पर मैं अपना लिंक डाल दूँगा एंड दैट्स इट, ठीक है? लिंक डालने के बाद मैं यहाँ पर पब्लिश कर दूँगा इस पर्टिकुलर फॉर्म को और ये फॉर्म हमारा हो जाएगा पब्लिश। अब यहाँ पर एक फॉर्म पहले से है, ठीक है? मैं इसको एक बार कैंसल कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्म है, ठीक है? ये फॉर्म में आप देखो, ये फॉर्म मैंने पहले एक बार बनाया था कि मास्टर वीडियो मेकिंग, लेट्स सपोज़ हम मास्टर वीडियो मेकिंग कर रहे हैं, वीडियोज़ आर द फ्यूचर, मास्टर वीडियो मेकिंग स्किल एंड लर्न, ये थोड़ा-सा फॉर्म अजीब-सा फॉर्म है बट स्टिल, ठीक है? आप ऐसे फॉर्म बना सकते हो। ये पीछे जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज हमने ऐड कर दी थी, ये जो येलो वाला ये ऐड किया गया है। नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्टली ये चीज़ें उठा सकते हो, ये बहुत पहले की है वैसे। नाउ उसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करोगे और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऐड है ये पब्लिश हो जाएगा। तो आपका जो लीड जनरेशन वाला ऐड है वो आपका पब्लिश, ठीक है? यानी कि फिर लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो लीड जनरेशन वाला ऐड आपका हो जाएगा पब्लिश एंड देन फिर आप चाहो तो इसको अलग से ऐड स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर सकते हो। अब ऐड स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये हमारा यहाँ पर पब्लिश हो गया है, एक बार मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? इसको ऑफ कर दिया जाए, मतलब ये मैं अपने लिए ऑफ कर रहा हूँ ताकि ये अमाउंट ना उड़ाए मेरा, ठीक है? उसके बाद आप चाहोगे तो यहाँ पर एक मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हो। मल्टीपल एड सेट यानी कि इसमें आपने कुछ टारगेटिंग कर दी, दूसरे एड सेट में आपने कुछ और टारगेटिंग कर दी। आप चाहोगे तो मल्टीपल एड्स भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, ठीक है? तो इसी तरह से आपका लीड ऐड बनता है एंड फिर उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना होता है आपको। तो ये लीड फॉर्म से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लीड फॉर्म का इस्तेमाल करके लीड जनरेट कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारा कि लैंडिंग पेज बना कर के कैसे आप करते हो, यानी कि आपका एक लैंडिंग पेज होगा, उस लैंडिंग पेज पे हम पिक्सेल सेटअप करेंगे और पिक्सेल सेटअप करके आप किस तरह से वहाँ पर लीड जनरेट करते हो, क्या प्रोसेस रहता है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो बस बहुत हुआ इस, मतलब इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो ही गया है। हमारे लीड एड्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कोई भी प्रॉब्लम एंड लिंक दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज़ के, फ्री कोर्सेज़ के, पेड कोर्सेज़ के, वो आप चेक कर सकते हो। बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन पर मैं काफ़ी कंटेंट अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ रिगार्डिंग फेसबुक एड्स, तो आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बात करनी है तो आप लिंक्डइन पे मुझसे बात कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। लिंक्डइन पे मैं आराम से रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप चाहो तो लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।